लोकसभा चुनाव में महज अब एक ही माह बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी ऐलान कर रही है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो तकरीबन 5 करोड़ गरीब परिवारों को वे 72,000 रुपये सालाना देंगे। क्या वाकई में सत्ता में आने के बाद वे देंगे या फिर ये एक चुनावी स्टंट है? सीधे जानेंगे हम जनता से। क्या लगता है आपको, ये राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है कि वे सत्ता में आएंगे तो 72,000 रुपये सालाना देंगे गरीब परिवारों को, क्या वाकई में देंगे वो? तो सब चुनाव का माहौल है भैया, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई वादे पूरे नहीं करे। मोदी जी ने करा था, कोई वादा पूरा करा है क्या? मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का बोला था। फिर कमलनाथ जी ने जो किसानों को करा था वो माफ़ कराना कर्जा। ये तो सब चुनावी माहौल है, सब झूठे वादे हैं और कुछ भी नहीं बस। तो मतलब आपको ये लगता है कि चुनाव में आने के लिए राहुल गांधी ने ये शगुफा छोड़ा है? जी हाँ, चुनाव में आने के लिए राहुल गांधी जी ने ये जबरन के परवल बांटे हैं बस। ठीक। जी हाँ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता में आने से पहले इस तरीके से ये ऐलान किया था कि वे काला धन लाएंगे और सभी गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई में इस तरीके से ये भी फिसड्डी साबित होगा, ये ऐलान जो राहुल गांधी ने किया है? ये भी अफवाह है सर, और कुछ भी नहीं है। बस फायदा पहुंचाने के लिए आपस में राजनीति, और कुछ भी नहीं है। किसानों को फायदा पहुंचाना है, गरीबों का क्या है? गरीबों भूख मर रहे, प्यासे मर रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है सीएम कमलनाथ ने जो किसान ऋण माफ़ी योजना के तहत कई किसानों का कर्जा माफ़ किया है, तो इसी तर्ज पर राहुल गांधी भी अपना ये जो वादा है ये निभाएंगे सत्ता में आने के बाद? तो निभाएंगे सर, तो काम खड़े में जो अब जो है करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। अब क्या उसमें चुनाव में कोई बोल देता कि वे इतने महीने में आ जाएंगे, उसके बाद 2 महीने में आ जाएंगे, मतलब पता ही नहीं है उसके। तो गरीब तो नहीं मर रहा आदमी, 500 रुपये करने में आदमी के पसीने नहीं कर रहे। और अब ये देखो, कल गया भाई साहब 50 की सवारी पकड़ी, 500 भर के आ गए, जेब से 450 लग गए। और कह सकते हैं सर उसके अंदर क्या? अच्छा, वहीं मेरा एक सवाल है जनता से कि इसी तरीके से यदि गरीबों को पैसा बांट दिया जाए तो आखिर काम कौन करेगा? युवा एक तरीके से देखा जाए तो आलसी हो जाएगा और युवा का जो स्वाभिमान है निश्चित तौर पे वो मारा जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में मेहनत करने देना चाहिए युवाओं को, या इस तरीके से पैसे बांटते रहना चाहिए? पैसे बांटेंगे तो भैया आम नागरिक रोड पर आके बैठ जाएगा। सीधा सीधा पैसा बड़े लोग दे रहे हैं तो उनको तो मिल ही रहा, काम धंधे से कोई मुराद नहीं रहेगी उन लोगों को। उनको पैसा बांटेंगे तो कुछ होगा नहीं उनका निराकरण, वो तो बैठेंगे। और वो 15 लाख देने की घोषणा करी थी, वो तो कुछ दिया करा नहीं है। और ये सब चुनावी माहौल है, कुछ नहीं है, चुनावी बातें हैं बस वो। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जुड़ चुके हैं, हम उनके विचार जानेंगे। राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि वे यदि सत्ता में आएंगे तो गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देंगे, वहीं जो परिवार की महिला है उनके खाते में पैसे जाएंगे। तो क्या वाकई में चुनावी शगुफा है या फिर वाकई में वो पैसे डालेंगे गरीबों के अकाउंट में? ये सब झूठे वादे हैं। और अभी किसानों को तो जो कर्ज माफ़ी था वो वादे नहीं हुए किसानों के, और ये वोटिंग का वो है, और ये है ना सिर्फ दिखावा है। कोई पैसे 72,000 आने कुछ नहीं है। आजकल युवा खुद मेहनत करना चाहता है और ये इनके परमलों में आने वाला नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है बहुत सही हो रहा है। आने वाले समय में भी हमारे नवयुवक और सभी गरीब लोगों की भी यही दुआएं हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले पीएम बने, और हम यही चाहते हैं। हम लोगों को जो सहारा मिला मुख्यमंत्री की वजह से, पूर्व मुख्यमंत्री ने जो दिया था विकलांगों को, वो हमारे को पूरा कोटा करा उन्होंने, और आज हम ये रोजी रोटी खा रहे, कमा रहे, यही हमारा वो है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो इंदौर की जनता का ये मानना है कि एक तरीके से राहुल गांधी का ये चुनावी स्टंट है। मात्र और मात्र लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए ये चुनावी स्टंट किया गया है कांग्रेस के द्वारा। किसी प्रकार से किसी भी गरीब के खाते में 72,000 रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि इसी तर्ज पर मोदी ने भी एक तरीके से चुनावी वादा किया था कि 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आएंगे और काला धन वे वापस से भारत में लाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरोहित की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।